संगीत की शुरुआत कब हुई, इस बारे में दावे से तो कुछ भी कह पाना मुश्किल है। उसी तरह वाद्य यंत्रों की शुरुआत की कहानी भी काफी धुंधली है। वाद्य यंत्रों की उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई, इसके बारे में मुकम्मल तौर पर तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अब कहने वाले तो यहाँ तक कहते हैं कि पहला वाद्य यंत्र हमारा शरीर ही है, क्योंकि ताली की आवाज़, पांव से ज़मीन पर कूदने की आवाज़ एक संगीत उत्पन्न करती है। अगर वाद्य यंत्रों को परिभाषित करना हो तो ये कहना गलत नहीं होगा कि हर वो चीज़ जिससे आवाज़ की उत्पत्ति हो वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, चाहे फिर वो साधारण पत्थर हो, पत्ता हो या फिर जटिल इलेक्ट्रॉनिक सिंथेसाइजर। आज हम बात कर रहे हैं उन वाद्य यंत्रों की जिसमें आवाज इंस्ट्रूमेंट्स की सतह पर चोट करने से निकलती है। ये चोट हाथ से या फिर किसी और चीज से भी की जा सकती है। इस वर्ग में आने वाले वाद्य यंत्र को अवनाद वाद्य कहते हैं, यानी परकशन इंस्ट्रूमेंट्स। तबला, मृदंगम, पखावज, घटम, डमरू, ढोलक, तरंग, डफली, खोल, नगाड़ा, तविल, मरचंग और इडाका उडुकी, ये सभी अवनाद्य वाद्य यंत्रों की श्रेणी में आते हैं। अवनद वाद्यों को इंडियन ड्रम भी कहा जाता है। इन इंस्ट्रूमेंट्स में अलग अलग नोट नहीं बनाए जा सकते। इन्हें किसी खास नोट पर ट्यून किया जा सकता है, पर ड्रम की सतह को कसकर या ढीला कर इनके नोट को आसानी से बदला जा सकता है। चमड़े की सतह को जितना ज्यादा कसकर बांधा जाएगा, उसकी नोट उतनी ही ऊंची होगी, और ड्रम जितना ज्यादा बड़ा होगा, उसकी पिच उतनी ही नीची होगी। मृदंगम अवनाद वाद्यों का राजा माना जाता है। कर्नाटिक संगीत में इस वाद्य यंत्र को अलग और खास पहचान मिली। ये यंत्र दक्षिण भारत में बजाया जाने वाला मुख्य अवनाद वाद्य है। मृदंगम से निकली आवाज को काफी पवित्र और शुभ माना जाता है। मृदंगम लकड़ी के एक ही टुकड़े से बना होता है, जिसको अंदर से खोखला किया जाता है। ये लकड़ी या तो जैकवुड की होती है या फिर रेडवुड की। इसका दायां भाग बाएं भाग की अपेक्षा छोटा होता है। दाएं भाग पर चमड़े की 3 परतें होती हैं, जबकि बाईं सतह पर चमड़े की केवल 2 परतें होती हैं। दाईं सतह के बीचों बीच एक काला धब्बा होता है, जिसे चोरू कहते हैं। ये धब्बा चावल, मैग्नीज और लोहे का बना होता है, और इसी की वजह से मृदंगम की अपनी अलग खास ध्वनि होती है। दोनों सतह चमड़े की एक पट्टी से एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, जिसके नीचे लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा लगा होता है, जिसे पुल्लू कहते हैं। पुल्लू को आगे पीछे कर आवाज की पिच बदली जा सकती है। मृदंगम को ही उत्तर भारत में पखावज के नाम से जाना जाता है। दोनों की बनावट लगभग एक जैसी ही होती है। वादक चाहे मृदंगम बजाए या फिर पखावज, उसे मृदंगाचार्य के नाम से ही जाना जाता है, ना कि पखावजाचार्य के नाम से। आज हमारे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में नॉर्थ इंडिया में इसको पखावज बोला जाता है। पखावज नाम से प्रसिद्ध है। इसका नाम मृदंग भी है। ऐसा नहीं है मृदंग और ये अलग अलग हैं, क्योंकि कालांतर में संगीत की 2 धाराएं हो गई, एक आपके साउथ इंडियन, एक नॉर्थ इंडियन। काफ़ी हद तक दोनों का सामंजस्य है, एक दूसरे से काफ़ी मेल खाते हैं। उन्होंने अपने स्टाइल से उसको डेवलप किया। हमारे यहाँ जो चला आ रहा है, हमने अपने हिसाब से इसको सोचा। उनके यहाँ भी लेफ्ट हैंड में वो सूजी लगाते हैं, हम लोग आटा लगाते हैं। राइट हैंड में भी थोड़ा सा अंतर है। तो वहाँ मृदंगम, यहाँ पखावज। आज भी पुराने पखावजियों को या जो अच्छे पखावज वादक हैं, उनको मृदंगाचार्य के नाम से ही बोला जाता है।
पखावज आचार्य नहीं बोला जाता है, मृदंगाचार्य बोला जाता है। तो इससे ये विदित होता है कि दोनों नाम एक ही हैं। जहाँ तक पखावज के बारे में, पखावज की हिस्ट्री के बारे में हम सोचते हैं तो हमारी सामने भरतनाट्य शास्त्र बहुत बड़ा एक प्रमाण है और संगीत के लिए वह बहुत ही प्रमाण वाला ग्रंथ है। भरतनाट्य शास्त्र है और आपके संगीत रत्नाकर है। तो नाट्य शास्त्र के अंदर में एक वृत्तांत है। स्वाति मुनि एक थे, जो ऋषि थे, वो भ्रमण करने के लिए जंगल में निकले। जंगल में जब निकले उनको सामने एक तालाब दिखा। तालाब के किनारे पर वो जाकर बैठ गए। इसी समय आकाश से बारिश की बूंदें धीरे धीरे गिरने लगीं, क्योंकि तालाब के अंदर में कमल के पत्ते थे। उन पत्तों के ऊपर में वो बूंदें गिर रही थीं। जिस समय पर वो बूंदें गिर रही थीं उस समय पर बड़ी ही मधुर ध्वनि उनके कानों को सुनाई पड़ रही थी। तो वो जो मधुर ध्वनि जो उनको कानों को सुनाई पड़ रही थी, उन मधुर ध्वनियों को अपने हृदय में रखा उन्होंने और उनको महसूस किया। तत्पश्चात वो अपने आश्रम आए। आश्रम आके उन्होंने विश्वकर्मा की सहायता से पुष्कर वाद्यों की रचना की। उन पुष्कर वाद्यों के अंदर में एक वाद्य था मृदंग। हम अपनी जो परिकल्पना करते हैं, जो हम कलात्मक सोच अपनी उस संगीत में पैदा करते हैं, वो हम लिंक वहाँ से उसको करते हैं जो हमें अच्छा लगता है। अब ये तो नहीं है कि हर चीज़ को हम ले सकते हैं। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं प्रकृति के अंदर में, बहुत से ऐसे हम देखते हैं प्राकृतिक गुण हैं जिनको हम संगीत के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। एक परण है 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ताक तड़ तड़ धे ताक ट तक तक धोम कट तक घड़ाने दे तक तक धे कट तक तक धे कट तक तक धोम कट तक धा धे कट तक धा धा तड़ तड़ धे ताक ट तक धोम कट तक धा दे धा 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 धे कट तक धा धा तड़ तड़ धे ताक ट तक धोम कट तक धा दे धा 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 धे कट तक धा धा तड़ तड़ धे ताक ट तक धोम कट तक धा दे धा धा धा। ये परण जो है कड़क बिजली है। इसके अंदर में रस भी आता है। अब आप रस समझ सकते हैं कि किस प्रकार का इसमें रस होगा।